नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबर धर में आपका स्वागत करती हूँ। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास? क्या इसके पीछे मंत्रा थी, वजह या कारण कुछ और था? दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी कैकेयी और राम से जुड़ी, लेकिन आज हम कुछ अनसुनी कहानी लेके आए हैं। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप से देखा, लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे एक कारण था। क्या वह मंत्रा के बहकावे में आई थी या फिर वह अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? इस सवाल का जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उस युद्ध में शामिल हुई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा तक की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि मैं समय आने पर वरदान मांगूंगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिसमें श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा कि उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बैठा सके। लेकिन ऐसा वरदान कैकेयी ने आखिर क्यों मांगा? दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रतनश्री थे। कैकेयी को वेद शास्त्र की शिक्षा रतनश्री ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिषी गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी तो उसका रघुवंश तो नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथ से ही हुआ था, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था कि जिस वजह से वे अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मर जाओगे। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे राम। दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना तक नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राम के 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंशी के नाश का कारण बने। उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नज़रों से नहीं देखा। जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहा तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जानते थे कि उनकी माता उनके लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकती थी। यही वजह था कि कैकेयी ने अपने पुत्र श्री राम को बचाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वह जानती थी और उन्हें ये भी पता था कि अगर राम गद्दी पे नहीं बैठेंगे तो उनके पुत्र भी इस गद्दी पे नहीं बैठ सकेंगे। इसीलिए उन्होंने राम के साथ साथ पूरा रघुवंश की भी रक्षा की थी। इसीलिए कैकेयी माता को नकारात्मक दृष्टि से आप लोग ना देखें, क्योंकि वह सच में बहुत ज़्यादा श्री राम जी से प्रेम करती थी। इसीलिए उन्होंने उनकी रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और देखते रहें आप खबर धर। धन्यवाद।